हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामविलास शर्मा जी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक पहचाना हुआ चेहरा हरियाणा के संदर्भ में रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया एक बार लेते हैं। क्या कहते हैं रामविलास जी? बिहार में एनडीए जीत रहा है पर जेडीयू के मुकाबले भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, आप पसंदीदा गवाह है। दिल्ली चुनाव में मैंने 48 सीटों की भविष्यवाणी की थी। हरियाणा के चुनाव 5 अक्टूबर को थे। आपने मुझे चैनल पर बिठाया था और मैंने 48+3 की वो बात साबित हुई। बिहार के बारे में एनडीए का मैंने 143 की भविष्यवाणी की थी। 163 पर एनडीए जीत रहा है। कांग्रेस का जो नेता है उस नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं। हमारे पास ऐसा क्रांतिकारी नेता है नरेंद्र मोदी, जो 3 दिन के अंदर गेम को चेंज करने का सामर्थ्य रखता है। तेजस्वी अच्छा लग रहे थे। तेजस्वी के साथ ये राहुल गांधी ग्रे लेग करके और कांग्रेस हारने में एक रिकॉर्ड बना रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और ये जनता दल यू नीतीश कुमार का नेतृत्व, मुख्यमंत्री के नाते 20 साल का उनका ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है और नरेंद्र भाई मोदी का एक अपना जो सामर्थ्य है, जनता दल यू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इतना सामंजस्य बना के चुनाव लड़ा। ये बिहार की जो एनडीए की जीत है, ये उसका परिणाम, ये उसका परिणाम है, ये कहना है। पर जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार महज 42 सीटों पर थी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, भाजपा को पछाड़ते हुए इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या हुआ? भाजपा का जादू क्यों नीतीश कुमार के मुकाबले नहीं दिख रहा? देखिए हिमांशु जी, ये 1-2 सीट का अंतर है और जनता दल यू और बीजेपी ने जो मिलकर के चुनाव लड़ा, आपकी वाणी से ये प्रकट हुआ कि बीजेपी के छोटे बड़े सब नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया। वही चुनाव प्रचार में लोगों ने, बिहार के लोगों ने इसको देखा। ये उसी का परिणाम। और बीजेपी 75 जीत जाए, 74 जीत जाए, बीजेपी और जनता दल यू का जब 1+2 हो जाता है तो यही परिणाम लोग उसको देते हैं। नहीं रामविलास जी, मामला इतना सरल नहीं है ना। जो पिछली बार का आंकड़ा था उस समय पर जनता दल यूनाइटेड 43-42 सीटों पर था। इस समय 77 सीटों पर आगे चल रही है जनता दल यूनाइटेड। नहीं बीजेपी पर बीजेपी इस समय पर जो चल रही है वो 73 सीटों पर आगे है, जो पिछली बार 74 सीटों पर आगे थी। मतलब भाजपा के प्रदर्शन में कोई बड़ा सुधार नहीं है। पर जनता दल यूनाइटेड जो है इस समय पर चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे 77 सीटों पर आगे है। क्या कहते हैं? नहीं, जनता दल और बीजेपी को मिलकर के आपने उसको नहीं फरमाया। अरे पिछली बार भी तो मिलकर चुनाव लड़ा था बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने, तो आपने जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन देखा था। इस बार भी मिलकर लड़ा है, पर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहा है, उनका प्रदर्शन इंप्रूव कर रहा है, जबकि वो पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़े हैं। आप तो बहुत हुनरमंद व्यक्ति हैं रामविलास जी, आंकड़ों के संदर्भ में कहां उलझ रहे हैं? ये जनता दल का प्रदर्शन अच्छा रहा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता ने, नेता ने नीतीश कुमार को ईमानदारी से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। जनता दल की जो सीटें बढ़ी है ये उसके कारण बढ़ी। अच्छा एक बात और बताओ, वो मोदी जी बीच में बोल रहे थे ये फ्री बी वगैरह सब बंद होना चाहिए, बांटो का मामला बड़ा नुकसान पहुंचाता है। पर हमने बिहार में देखा दोनों गठबंधन में होड़ लगी थी कौन कितने ज्यादा बांट देगा। ये बांटो के संदर्भ में क्या बोलते हो रामविलास शर्मा जी? आप सत्ता में आने के लिए अब बांटना ही पड़ेगा,
दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, जो जितना ज्यादा बांटेगा वो उतना ज्यादा वोट पाके सत्ता में रह जाएगा। हिमांशु जी, बांटने में कांग्रेस और इंडी गठबंधन कोई कम थोड़ी था जी। पर जनता का मूड बनता है, जनता का मूड बन गया तो नरेंद्र भाई मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व, नीतीश कुमार का बिहार का अगला मुख्यमंत्री होना, ये जो बात है जनता के मन में घर बनाए। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए रामविलास जी, आखिरी सवाल है, कब तक नीतीश कुमार के पीछे चलोगे बिहार में आप लोग? भारतीय जनता पार्टी तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर बिहार में बहुत छोटी सी पार्टी हो जाती है भाई। नीतीश कुमार जैसे एक क्षेत्रीय दल के पीछे चलने के लिए मजबूर। कब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी भाजपा? कुछ इसके संदर्भ में आपका आकलन, आप तो आने वाले समय को भांप लेते हैं, बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री कब बनेगा? हिमांशु जी, नीतीश कुमार जी तो नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहे हैं ना देश में। हम बिहार में नीतीश कुमार के पीछे चल रहे हैं, पर नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के पीछे अरे सवाल पर जाओ, इतना तो हमको भी पता है। आपने बताया कि देखो मैं जान लेता हूं क्या होने वाला है, तो मैंने रामविलास जी की इस खूबी, इस खासियत को जानकर ये सवाल किया है कि रामविलास जी आने वाले समय को जान लेते हैं, भांप लेते हैं, उस अनुसार टिप्पणी कर देते हैं। बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री कब बन जाएगा, ये रामविलास शर्मा जी इसकी कोई भविष्यवाणी करेंगे या आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती? नहीं बना पाएंगे भाई हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी पार्टी जनता दल ही है, पर कार्यक्रम की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से सारा मार्गदर्शन नरेंद्र भाई मोदी के हिसाब से मुख्यमंत्री चलते हैं। अरे वो रामविलास जी, आप टिप्पणी कर नहीं रहे, कुल मिला के आप देख नहीं पा रहे कि हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री कभी बन पाएगा बिहार में। पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामविलास शर्मा जी, कद्दावर नेता हैं हरियाणा भाजपा के संदर्भ में, आने वाले समय को भांप लेते हैं, ये उनका दावा रहता है, अपनी भविष्यवाणी बताते रहते हैं। हालांकि शशि रंजन जी इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि वो स्वयं के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते या अपना भविष्य क्यों नहीं देख पाते। पर हाल फिलहाल का आंकड़ा यही है कि बिहार के संदर्भ में तस्वीर साफ है।